Porania sir, welcome. हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। चांद पर देखो तो उस पर भी दाग होता है। बिगड़ी हुई तस्वीर संवर जाती है उनकी जिनके सर पर संतों का हाथ होता है, संतों का हाथ होता है। और सर ऐसे ही हमारे भारत के गणित संत, हमारे प्रेरणा स्थान आदरणीय डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर, इनको प्रणाम करके आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूं सर। दोस्तों, आज हमारे बीच जो हस्ती है वो कुछ साधारण हस्ती नहीं है। सूरज की एक किरण फूल खिला देती है। मैंने मेनरिया सर आपके बारे में बोल रहा हूँ। सूरज की किरण एक फूल खिला देती है और आप जैसे गुरुओं का सानिध्य सबके भाग खिला देती है, सबके भाग खिला देती है। और दोस्तों, ऐसे ही आज हमारे बीच में है वेरी वेरी हम्बल एंड एवर रेडी टू वर्क फॉर नेशन। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जैसे फिजिक्स एक्सपेरिमेंट का जिनके पास बहुत बड़ा खजाना है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर जीएस मेनारिया सर। और मेनारिया सर रीजनल कोऑर्डिनेटर है अन्वेषिका से। सर का जो एजुकेशन है वो एमएससी फिजिक्स, पीएचडी पेडोलॉजी फिजिक्स में उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। उन्होंने होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस मुंबई और आईआईटी इलाहाबाद से एक्सपेरिमेंटली ट्रेनिंग लिया है और वो ट्रेंड है। और अभी फिलहाल सर डॉक्टर एच.सी. वर्मा के अंडर काम कर रहे हैं। सर को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। उसमें से गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने उन्हें पैराथेसिस के लिए सम्मानित किया है। अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी सर को सम्मानित किया गया है। उसी में सर को रिसर्च और इनोवेशंस के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। और फिजिक्स एजुकेशन का प्रचार और प्रसार बच्चों में, टीचर्स में और समाज में करने के लिए उनको डॉक्टर राधा कृष्णन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बेस्ट टीचर अवार्ड भी सर को मिला है और एक्सेलेंस इन फिजिक्स ओलंपियाड अवार्ड भी सर को मिला है। ऐसे लगभग 60 से ज्यादा अवार्ड सर को मिल चुके हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सर के 36 रिसर्च पेपर आज तक पब्लिश हो चुके हैं। और फिलहाल कल ही सर एक सेमिनार में गए थे और वहां भी उनका एक पेपर वो सबमिट करके आए हैं। 40 से भी ज्यादा वर्कशॉप आज तक सर फिजिक्स का कंसेप्ट इजीली समझाने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ले चुके हैं। ऐसे ही महान हस्ती भारत में एक अच्छी सेवा जो टीचर्स और बच्चों के लिए दे रहे हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर जीएस मेनारिया सर, आपका हमारे उषा साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपको हैंड ओवर करते हैं और आप हम सभी को मार्गदर्शित करें सर। Welcome sir, welcome Porania sir, welcome. Porania sir. आदरणीय चंद्रमौली सर, डॉक्टर जीवन सर, जिन कंधों पे देश का भविष्य निर्भर है, जिनसे कोई न्यूटन कोई कूलाम निकलना है, उन बच्चे, वो जो मेरे जो प्यारे बच्चे हैं देश के, जो मेरे देश के लिए कभी न कभी नोबेल प्राइज लेके आएंगे, उनसे आज इंटरेक्शन करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारी अपना एक धर्म है, जब कोई काम हम करते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं। तो मैं इस प्रक्रम में मैं अपने ईश्वर को याद कर रहा हूं, लेकिन ध्यान दें इसमें भी शायद कोई फिजिक्स आपको नजर आए। तो एक विधान है हमारे जल अर्पित करने का, तो मैं आपके सामने इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। ईश्वर में मेरी सघन आस्था है, लेकिन आपको इसमें फिजिक्स देखनी है कि क्या फिजिक्स है।
इसका कॉन्सेप्ट फिर कभी हम बात कर पाएंगे, जब हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आज हम थोड़ा सा टाइम कम है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पे आना चाहेंगे, बट जस्ट एक उसके लिए मैं आपको वो कर रहा हूँ। इसमें आपने देखा कि जब मैंने पहली बार पूरा ही जल अर्पित कर दिया था ईश्वर को, उसके बाद सेकंड टाइम भी इसमें से जल आया है, पानी आया है, थर्ड बार भी आया है, फोर्थ बार भी आया है, फिफ्थ बार भी आया है। हर बार मैंने आपके सामने पूरा खाली किया था, मेरे पास कुछ भी वो नहीं है, बट ये देखिए फिर और है इसमें। तो the physics behind this that we'll see later when we will discuss about liquid at rest and liquid is in motion. That time what principle is there, that we'll see at that time. और फिर मैं आपको बता देता हूँ, और चलते चलते अभी हम बात कर रहे थे, जस्ट मैं आपके साथ जो वीडियो देख पा रहा था उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा कि करंट हमारे डीसी और एसी के बारे में आपने उन साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में आपने देखा कि वो कौन हार्मफुल था, कौन किसके लिए आगाह किया गया था, एसी और डीसी। इट्स वेरी अर्ली टू टॉक अबाउट एसी एंड डीसी एट दिस मोमेंट, बिकॉज मुझे पता लगा कि आप में से कुछ बच्चे 6th-7th क्लास के भी हैं, तो हम चीजों को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इस बात पे हम बात कर रहे हैं कि करंट पैदा ही कैसे हुआ। पहले हम उसके ऊपर आते हैं, करंट का जो ओरिजिन हुआ वो कैसे हुआ वो हम देखना चाह रहे हैं। एसी होता है, डीसी होता है, ठीक है, एसी और डीसी होता है। जो बैटरी और टॉर्च में जो करंट काम आता है वो डायरेक्ट करंट होता है, और जो हमारे घरों में जो सप्लाई हो रही है वो अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन दोनों ही करंट, जो करंट प्रोड्यूस हुआ, जो अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में काम आ रहा है, वो कैसे हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, एक चीज के ऊपर हम बात करेंगे कि जो करंट जो प्रोड्यूस हुआ उसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो मैग्नेटिक फील्ड का था। मैग्नेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। बच्चे देखिए, अगर मैं इस बॉडी को छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगी, इसको जैसे हम छोड़ते हैं नीचे आती है, इसलिए क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। आप अर्थ पे जंप करके देखिए, यू विल फॉल ऑन अर्थ बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यहाँ एक फील्ड है, इसके चारों तरफ एक इसका एक अपना एक ऑरा है जहां उसका फील्ड चलता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अपनी एक लाइंस होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आप सब जानते हैं कि एक मैग्नेट होती है। दिस इज अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अब क्या होता है कि नॉर्थ पोल से लाइन शुरू होती है, इसमें लाइंस होती है जो इसके फील्ड को इंडिकेट करती है। द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। लाइन यूं चलती है, मैग्नेटिक लाइन यूं चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है ऐसे, और वो क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बन के पूरा एक क्लोज पाथ बना देती है। मान लेते हैं कि एक बड़ा सा लूप है, जैसे अगर एक लूप ऐसे है तो मैग्नेट यहाँ है, इससे इसकी कम लाइनें जाएगी इसके अंदर से, क्योंकि लाइनों को घूम के यूं ऐसे आना है। तो जब लूप यहाँ है तो कम लाइनें इससे पास होगी, आप पास आएंगे तो ज्यादा लाइनें पास होगी, आप यहाँ आएंगे तो और ज्यादा लाइनें पास होगी, और पास आएंगे तो और ज्यादा लाइनें पास होगी।
और जब ये आगे पीछे होगा, तो इसकी इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदलती है। इस पाथ की, इस क्लोज कर्व की मैग्नेटिक लाइन चेंज होती है। एक क्लोज, इट मे बी ए रेक्टेंगुलर कॉइल और इट मे बी अ सर्कुलर कॉइल, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसको हम लेंगे, एक कॉइल इसको बोलते हैं। कॉइल इज दिस, ये कॉइल है। ये एक वायर की फ्रेम है, आप देख पा रहे होंगे एक वायर की फ्रेम है और ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। एक छोटी सी जो कॉइल होती है, तो मान लीजिए कि मेरी फिंगर इज दिस फिंगर इज फॉर्मिंग ए क्लोज्ड कर्व, ये ऐसे क्लोज्ड कर्व बना रही है। तो जब मैग्नेट आगे पीछे जाती है तो इससे इसकी मैग्नेटिक लाइन चेंज होती है और ऐसा कहा जाता है कि इससे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। फ्लक्स बदलेगा तो फिर उस पाथ के अंदर उसमें करंट आता है। तो द कॉज ऑफ करंट विच इज रीचिंग टू आवर हाउस, जो करंट आज आपके घर में एसी चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए, बल्ब चलाने के लिए जो काम आ रहा है, जहां से भी वो करंट आ रहा है, no matter from which place it is coming, but the cause of this current which is reaching to our home, घर पे जो करंट आ रहा उसका कारण जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। उसका स्टार्ट में उसका मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड बदला है। एक सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड जब बदलता है तो उसकी वजह से उसमें करंट आता है। ये मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। मैंने आपको अभी तक आपको एक चीज ध्यान देनी कि एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, मैग्नेट का भी फील्ड होता है। मैग्नेट की फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल चलती है, ऐसे चलती है। और जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदलेगी मतलब चेंज होगी, तो उससे ये कहा गया कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदलेगी तब तब करंट आएगा। ये चीज मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट करके बताना चाह रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे इसको, मैं 2-3 तरह से आपको बताऊंगा। दूसरा, हम एक चीज आपके सामने बताना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो फील है आपके सामने, ये मैं लाना चाह रहा हूं। इस चीज को आप फील करेंगे, देखेंगे कि अभी क्या होता है। तो देखिए बेटा, इस बोतल के अंदर, इन दिस बॉटल यू कैन सी आयरन, लोहे का इसके अंदर बुरादा है। आपको दिख रहा होगा इसके अंदर लोहे का बुरादा है। और हमारे हाथ में कोई भी जादू नहीं है, लेकिन मैं वो जो डायग्राम बोर्ड पे बना हुआ उसका एक फील लेके आना चाह रहे हैं। ये देखिए आप इसमें, तो हम इसके अंदर ये लोहे का बुरादा और ये एक मैग्नेट है मेरे पास में, दिस इज अ मैग्नेट। तो इस मैग्नेट को हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये दिस इज बॉटल हैविंग आयरन नेल्स, बिल्कुल देखिए, दिस इज मैग्नेट। एंड नाउ यू विल रियलाइज दिस डायग्राम, ओके। सी, इसको हम इसमें डालते हैं, ये एक ट्यूब है अंदर, इसमें इसको डाला गया। आपको ये फील आएगा बच्चे, यहाँ ये नॉर्थ पोल और यहाँ पे ये साउथ पोल है, जहां पे और बीच में मैग्नेटिक लाइन नहीं दिखेगी। और ये जो नीचे से जो कर्व बना है एक तरह से लोहे के बुरादे का, ये देखिए, ये डेंस एरिया आपको दिख रहा है। दिस डेंस एरिया यू कैन सी एट द वन एंड ऑफ द मैग्नेट, दिस डेंस रीजन यू कैन सी ओवर दिस प्लेस। तो यहाँ पे, और ये कर्व लाइन जो आपको नीचे से बनती हुई दिख रही है, लोहे का बुरादा वैसे ही स्टिक हुआ है। अब मैं इसको शेक करता हूँ, देखिए। Now you can see clearly, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक पोल से शुरू होकर दूसरे पोल के ऊपर की तरफ जा रही है।
और ये बीच में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि फुल स्ट्रेंथ बिल्कुल ये बीच में 0 होती है। These are magnetic field lines. This is the way by which we can demonstrate magnetic field lines. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जिससे हम इसको बना सकते हैं। बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि लाइंस ऐसे होती है, तो ये मैंने आपको बताया। अब आप देखिए इसमें सेम चीज अब हम इसमें देख रहे हैं। ये वो कोयल है, वो जो जिसके लिए मैं आपको ये फील देना चाह रहा था कि सर्किट है, ये एक टर्न हो गया, मेरी फिंगर एक टर्न हो गया। ऐसे इस कोयल के अंदर बहुत सारे टर्न्स हैं, ऐसे सर्कुलर टर्न्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 बल्ब लगे हुए हैं, दीज आर 2 बल्ब्स। ये मेरे हाथ में मैग्नेट है और इस होल के अंदर मैं इसको डालूंगा। इस होल के अंदर मैं डाल रहा हूँ, बंद करिए। अब इसके अंदर इस होल में इसमें हम डाल रहे हैं और इसको मैं रेपिडली बाहर निकालूंगा। आपको लगेगा बल्ब लाइट जली है, ये देखना ये बल्ब जलेगा अभी। दिस बल्ब व्हाई इट हैपनिंग सो, इसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कोयल से दूर जा रहा है। मैंने अभी आपको बाहर बोला था कि इस कोयल के आगे और पीछे अगर मैग्नेट चलती है तो फिर इसके से निकलने वाली लाइनें चेंज होती है। लाइनों को चेंज होने से फिर इसका फ्लक्स बदलता है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उससे करंट आता है। बट मैग्नेट से करंट नहीं आ रहा, ये ध्यान रखें आप। जैसे मैं इसको इसमें डाल देता हूं तो बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, सी यू कैन सी मैग्नेट इज हियर। अब क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि इससे निकलने वाली लाइनें कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। द फ्लक्स मस्ट चेंज, फ्लक्स बदलना चाहिए। तो बाहर ले जाने से क्या होता है, ये देखिए, बाहर ले जाने से क्या हो रहा है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने से इसमें आया, तो करंट प्रोड्यूस होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन होना जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का चेंज होना जरूरी है। अब आप कहेंगे दूसरी लाइट का क्या है? हम जब बड़ी क्लास में आ जाएंगे बेटा तो फिर हम इसको समझ पाएंगे। मैं अब दूसरा एंड ले जा रहा हूं। देखिए पहले तो मैंने ये एंड डाला था, टेकन आउट, दिस बल्ब वाज ग्लोइंग। अब हम इसको उल्टा डाल रहे हैं, ये उल्टा कर दिया मैंने। अब आप देखिएगा क्या होता है, दूसरी लाइट चली है। एक्चुअली इसमें एक लेंस लोअर आता है जो आप देख पाएंगे फिर आगे जाके कभी ये, तो ये है। अब इसी चीज को हम फिर से एक दूसरे तरह से हम देखना चाह रहे हैं। ये बेटा ये बल्ब है, ये बल्ब है और इसके अंदर हमने एक ये रेड के जो 2 पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और बीच में बिल्कुल पास आप देख सकते हैं रेड के 2 कॉइल लगी हुई। वायर को लपेटने को कॉइल बोलते हैं। एक कॉपर का तार लीजिए, बार बार उसको लपेट लें, 500 बार लपेट लें तो एक कॉइल बन जाती है। अभी क्या हो रहा है, कॉइल नहीं घूम रही है तो ये बल्ब भी नहीं जल रहा है। दिस बल्ब इज नॉट ग्लोइंग नाउ। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको घुमाता हूं तो बल्ब जलेगा। ये हमारे पास में अरेंजमेंट है। तो अब आप इसको देखो कि यू कैन सी द बल्ब इज ग्लोइंग। ये जो बल्ब है वो जल रहा है, देखो इधर। अब इसको घुमाने से क्या हुआ, ये बेल्ट है, इसके घुमाने से अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये मैग्नेट लगी हुई है, ये घूमती है, देखो इधर। ये तो व्हाट वी आर डूइंग, आप जब बड़ी क्लास में आएंगे बेटा आप ये सुनेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी न प्रोड्यूस होती है न डिस्ट्रॉय होती है। दैट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इफ आई एम नॉट डूइंग वर्क, मैं कोई काम नहीं करूंगा तो ये घूमेगी नहीं। इसका मतलब मैं मैकेनिकल एनर्जी नहीं दे रहा, और मैकेनिकल एनर्जी आप नहीं दे रहे हैं तो फिर इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। और जैसे हम इसको घुमाते हैं तो जब हम घुमाते हैं तो इसका मतलब हम काम कर रहे हैं, मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं। ये देखिए, तो फिर इसमें ये बल्ब चलता है। नाउ आई स्टॉप सी। ऐसे ही हमने पहले क्या किया था, इसमें भी हमने यही किया था कि उसमें हम रोटेशनल मोशन दे रहे हैं।
इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को आप पीछे ले जा रहे हैं, मतलब हम वर्क कर रहे हैं। आपके तो नहीं साहब मैं कुछ वर्क नहीं कर रहा, मैं चुपचाप खड़ा हूं, तो क्या करंट आ रहा है इसमें, करंट नहीं आ रहा। तो द बेसिक कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द कन्वर्जन ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी इनटू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी। वंस यू आर डूइंग वर्क, that work done by us is converted into sorry, the same concept will be seen by us। अच्छा, अब मैं आपको ये जो लाइनों का जो फील्ड था इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। देखिए आपके सामने ही मैं इसको कर रहा हूं। नाउ द मैग्नेट इज टेकन आउट, इसको हम बाहर ले रहे हैं, इसको मैग्नेट को बाहर ले रहे हैं, तो ये मैग्नेट है और हमने इसको बाहर निकाल दिया। लोहे का बुरा वहीं कहा जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, ये एक टूटी हुई इंजेक्शन की सिरिंज है ना, यूज्ड सिरिंज है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि क्लोज सर्किट में देख सकते हैं कि ये कॉपर का तार बार बार लपेट रखा है इसको, इसके ऊपर, इसको कॉइल बोलते हैं। When a wire is wounded, it is called coil. Okay. अब हम देखते हैं, आप देखिएगा कि मैं इसको घुमाता हूं, इसको घुमा रहा हूं आपके सामने rapidly, whether slowly or rapidly. Not light is not blowing because entirely it is empty. Now I am inserting this magnet inside it. अब इसके अंदर हमने मैग्नेट डाली, आपके सामने है। अब हम इसको घुमाते हैं, देखिए लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। See, now you can see the light is glowing. See, Yes. closer. Here right now, Yes, sir. I'm at rest. No, the magnet is not moving. But as I move it, see, so, okay, see the color. See the color, this color. Now, see, whether I'm cheating or not, मैंने मेरे हाथ से मैग्नेट को बाहर निकाला और मैग्नेट को उल्टा कर रहा हूं मैं, इसको अपोजिट कर दिया मैंने। अब ये हमने इसको घुमाया, अब कलर देखिए, whether it is same or different. 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 Yeah, like तो through better like somewhere. Through these demonstrations we have seen, तीनों चीजों में एक चीज कॉमन थी। तीनों ही बार आपने जब इलेक्ट्रिसिटी देखी तो आपने देखा कि मैग्नेटिक, दिस इज द मैग्नेट विच वाज कॉजिंग करंट। आपने इसमें देखा, तब भी आपने देखा कि मैग्नेट है तो घूम रही है तभी करंट आएगा। इसमें आपने देखा, इसमें भी आपने देखा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट आ रहा है इसमें, और इस सिरिंज में भी आपने देखा तो इसमें भी करंट आ रहा है। द कॉज ऑफ करंट इज मैग्नेट। तो जैसे भी जो भी करंट, एक चीज हम नई सीख रहे हैं आज कि जो हमारे घर में जो करंट आता है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, और वो उसके पीछे जो कारण है वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेट का जो लाइनें बदलेगी उसकी वजह से आता है। अब मैं एक अच्छी सी चीज आपको बता रहा हूं कि चीजें बहुत सारी है, मतलब हम फिर कभी मिलेंगे तो आपको बताऊंगा मैं मैकेनिक्स की बहुत ही, मतलब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ये चीजें सिखा सकती है। एक चीज और है, आपने सुना होगा वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी, तो उनके पास भी एक मैग्नेटिक नीडल थी, उससे उन्होंने उसका डायरेक्शन पता किया था। तो हालांकि आप सब बच्चों ने देखा हुआ ये, वो भी मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक नीडल की वजह से जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है। हालांकि एम्पियर साहब ने और स्टेट ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने ये कहा था, नई चीज नहीं है। नई चीज क्या है, मैग्नेटिक नीडल तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं कि ये एक मैग्नेटिक नीडल है।
दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल, है ना, नॉर्थ साउथ है, रेड है नॉर्थ है, और जो व्हाइट है वो साउथ है, इसको ऐसे रखते हैं। और इफ अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, ये देखिए, ये नीडल आपको दिखेगी नहीं, ये नीडल है, ये मैग्नेट नीडल है, वो उस डिब्बे में छोटी थी, बड़ी है। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसके ऊपर इसमें रख देते हैं और इसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं, ये इसको डिस्प्लेस करते हैं। तो इफ ए मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड, तो इसमें क्या होता है कि इफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट डिस्प्लेस्ड, ऑलवेज इट अलाइन अलोंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, ये हमेशा ही नॉर्थ साउथ में रहती है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैग्नेट को आप 10 बार डिस्प्लेस करते हैं, दैट विल अलाइन अलोंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ। क्या मैग्नेट पे कोई हीट का भी इफेक्ट पड़ता है, ये चीज हम देखना चाह रहे हैं। आपके सामने मैं एक रिंग मैग्नेट हमारे पास में, उसको लेके आ रहा हूं, ये मैग्नेट है, और मैं इसको यहाँ पे ये स्टिक कर देता हूं, इसको मैंने स्टिक कर दिया है। और जो चीज हम देखना चाह रहे हैं वो मैं और क्लोज लेके आता हूँ, बेटा बुक लेके आओ। Yes, now it's okay. तो सी बेटा, ये मैग्नेट है, ऐसा नहीं है कि मैग्नेट केवल बार मैग्नेट ही होती हो, ऐसा नहीं है कि मैग्नेट ऐसी होती हो, यू शेप की भी होती है, और मैं आपको बताता हूँ रिंग मैग्नेट भी होती है, बहुत सारी तरह की मैग्नेट्स होती है। इवन यू कैन सी दिस इज अ रिंग मैग्नेट, है ना, इसमें एक होल है बीच में, ये देखो इधर ये होल है, आप देखो ये एक मैग्नेट है, मैं इसको छोड़ दूं, ये चिपक गई इसके, ये देखो ये रिंग मैग्नेट है। ये इस तरह से ऐसी भी मैग्नेट होती है, ये भी मैग्नेट है, और आप स्फेरिकल मैग्नेट भी देख सकते हैं, ऐसी भी स्फेरिकल मैग्नेट होती है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी होती है, बहुत सारी तरह की मैग्नेट होती है। तो वो हम देखना सीखना क्या चाह रहे हैं, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय हीटिंग। तो मैं आपको क्लोज से बता देता हूं कि ये स्प्रिंग है, इसमें हम करंट पास करेंगे, करंट पास करने से गर्म हो जाएगी। अभी मैं इसको यहाँ पे स्टिक कर रहा हूँ, देखिए मैग्नेट है और इसको हम यहाँ पे स्टिक कर रहे हैं, है ना। अब हमने इसको इसके स्टिक कर दिया, छोड़ देते हैं इसको, मेरे पास स्विच है, जब मेरी मर्जी होगी तो मैं करंट पास करूंगा। ओके, अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, मैं यहाँ पे हूँ। और अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको ऑन करूंगा उसकी ये यहीं रहती है या नहीं रहती। पहली बात तो ग्रेविटी से ये नीचे नहीं गिरेगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी ग्रेविटी से नीचे, बिल्कुल है ऐसे है। इवन मैं मैग्नेट भी ले जाऊंगा पास में तो कुछ भी नहीं हो रहा, इतनी ताकतवर है वो मैग्नेट। अब देखो आप, अब मैं ऑन करूं, मैं ऑन कर रहा हूं, देखो मेरा दूसरा हाथ भी यहाँ है ना, और ये लाइट ऑन हुई ना, या आप देख रहे हो, डिटेच हो गई। अब हम रिपीट करते हैं, एक तो ये देखिए आप यहाँ पे बल्ब जल रहा है, देखो ये ऑफ है ये ऑन है, ठीक है ना, ये देखिए। तो क्या होता है कि करंट पास करने से हीट प्रोड्यूस होती है, ये बल्ब के फिलामेंट को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब मैं वापस से रिपीट करता हूँ इसको, दिस इज मैग्नेट एंड इट इज अटैच्ड टू इट। ओके, सर्किट इज ऑफ सिंस द लाइट इज नॉट ग्लोइंग नाउ। अब मैं इसको ऑन करता हूं, ये देखिए ऑन हो गया। अब आप देखेंगे कि मैग्नेट में क्या होता है, डिटेच हो गई। ऐसा क्या कारण रहा, एक्चुअली क्या होता है कि इसको समझने के लिए हमें मैग्नेट कैसे बनती है वो पता होना चाहिए। मैग्नेट में एक जैसे इलेक्ट्रॉन की कॉलोनीज होती है, डोमेन बोलते हैं उनको, और वो सभी एक ही डायरेक्शन में होती है, वो सब यूं होती है, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं तो तीनों ऐसे हैं, तो इसका एक पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट होगा।
लेकिन जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो द डोमेन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब, वो कॉलोनी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया, एक ऐसा आ गया। अब ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। और जब करंट पास नहीं हो रहा है तो सभी की डायरेक्शन एक जैसी होती है, सभी इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन एक जैसी होती है, दे हैव अ मोमेंट। और जब हमने इसमें करंट पास करके जब हमने इसको गर्म किया तो मैग्नेट आल्सो गॉट हीटेड, और वो गर्म होने से फिर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो गई। एक अपने पास एक कप भी है जिससे हम कोई भी कंडक्टर है या नहीं है इसको हम पता कर लेते हैं। पहली बात तो मैं आपको कप बता देता हूँ कि जिसमें आपको लगे कि हमारे साथ कोई जादू नहीं हो रहा है। ये जादू नहीं है बेटा, ये सब फिजिक्स होती है ना। ये कप है, सी, ये मैं इसमें पानी डाल रहा हूं, ये पानी डाल दिया। अब देखिए इसको हम सीधा कर रहे हैं, लाइट जली, सी। तो Yes, sir. हाँ, कोई भी लिक्विड कंडक्टर है या इंसुलेटर है, अगर ये कंडक्टर है तो लाइट जलेगी, मतलब इलेक्ट्रिकली कंडक्टर। इसमें क्या होता है, ये पूरा एक बल्ब, ये जो कप है इसके नीचे क्या सेल लगे हुए हैं, और वो सर्किट तभी पूरा होगा। आपको पता है प्लस और माइनस, हमारे जो मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर में एक होल में जब दोनों पिन डलती है तो सर्किट पूरा हो जाता है। एक्चुअली वो सर्किट, एक होल ये है, दूसरा है, पिन डालते ही सर्किट पूरा हो जाता है, करंट फ्लो करता है। इसके अंदर भी आपको दिखेगा नहीं, बट इसके अंदर प्लस और माइनस का एक सेल डल के या बेस में सेल डल के और इसको बना रखा है। तो दोनों टर्मिनल जब पानी डालेंगे, यहाँ पानी अगर कंडक्टर है, अगर सी वाटर डालेंगे तो ज्यादा जलेगी क्योंकि वो ज्यादा वो इम्प्योरिटीज होती है उसमें। अगर आप डिस्टिल वाटर डालेंगे तो इसमें लाइट नहीं जलनी है। तो ये प्योर डिस्टिल वाटर अगर आप डालते हैं तो। अब हम, सर टाइम है कुछ अभी? यस सर, यस सर। ओके ओके। में पढ़ा हुआ है कि comb is rubbed with dry hairs, comb is rubbed with dry hairs, and क्वेश्चन ये भी आता है कि ड्राई हेयर के साथ ही तो करते हैं, गीले बाल होंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो भी हम बात कभी करेंगे। अब आप बहुत छोटे बच्चे हो तो फिर भी हम देखते हैं कि ये हमारे पास में 3 रॉड हैं। एक मेरे पास ग्लास की रॉड है, एक मेरे पास वैक्स की है, मोमबत्ती जिसको हम बोलते हैं, और एक हमारे पास एबोनाइट की रॉड है। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये ऑब्जर्व इसमें हम करना चाहते हैं कि इसके पास में इस पिच होल के पास सी, इस रॉड को हम यहाँ लेके आए। मैं हाँ ये ऐसे कर देता हूँ, व्हाइट बैकग्राउंड लेके आता हूँ। यस, अब आपको लगेगा कि हाँ कुछ है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है। अब हम इसको इसके टच करते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ, इसको भी टच करते हैं, ये भी कुछ नहीं हुआ। और अब हम इसको, नाउ दिस रॉड इज रब्ड विद दिस क्लॉथ। ऐसे ही हमारे पास में एक इलेक्ट्रोस्कोप और है, ये इससे भी बढ़िया एक एडवांस चीज है। वो तो घर की चीजों से बना हुआ है, ऐसा नहीं कि सी इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ देयर इज फिजिक्स। आप कह ही नहीं सकते कि यहाँ फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स सब जगह होती है। ऐसा नहीं कोई वो स्टैंडर्ड की चीज होगी उसमें फिजिक्स होगी बाकी नहीं होगी। हमारे घर में, हमारे स्कूल में, सड़क पे, महलों में, दीवारों में, सभी जगह, सब जगह, इवन आपके घर में कितनी बीम है, कितने पिलर्स है, उसके पीछे फिजिक्स लगी। एनीवे सी बेटा, तो अब हम देखें कि इसको हम रब करते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये यहाँ लेके आ रहे हैं, नो रेस्पॉन्स इज गिवन बाय दिस, इवन बाय दिस। अब हम इसको रब करते हैं इसके साथ में। और एक और है, ये तो आपने नाम सुना होगा काफी बार, इसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। तीनों इलेक्ट्रोस्कोप, ऑल द 3 आर इलेक्ट्रोस्कोप्स। ये इसको हम यहाँ करते हैं थोड़ा सा,
इसको कैसे बताएंगे? चलो ठीक है, मैं करता हूँ। एक चीज और है, ये तो आप वैसे भी घर में भी कर सकते हैं। ये मैं इसको हाँ, no response is given to this, no response is given by this, no response is given by this. और एक और है हमारे पास, देखिए कमी है, बाकी मैंने आपको ये भी बताता, ये भी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। अब हम इसको रब करते हैं। नाउ दिस रॉड इज रब्ड विद दिस। सी, कुछ हुआ? अब आप देखिए, ये रॉड की स्टिक हुई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सी, Yes, sir. ओके, stick to it. Displacing? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So this foil got displaced. See, अब मैं इसको देखिए टच आओ, देखिए so earlier it was not able to displace. Actually क्या होता है कि जब दो चीजों को हम रब करते हैं तो वर्क हैज टू बी डन, और जब वर्क हम करते हैं उसकी वजह से उस एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में आ जाते हैं। एक बॉडी जिसका इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और एक बॉडी जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो चलते चलते मैं आपको एक खिलौना बताता हूं कि जो हम कभी इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। डैम्ड और अनडैम्ड ऑसिलेशंस होते हैं, तो इसको एक बार आप डिस्प्लेस कर दोगे तो ये हमेशा ऐसे करता रहेगा। ये भी कभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो बच्चों, दिस वाज अबाउट टुडेज वर्कशॉप ऑफ फिजिक्स। आई थिंक you have understood something or you found something interesting. Yes, sir. कुछ आपको पूछना है सर? यस जीवन सर, बच्चे कुछ पूछना चाहें तो यस सर। बच्चों, अगर आपको कुछ आपके मन में कुछ सवाल है तो आप सर से पूछ सकते हैं, तो सर आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। आप कुछ भी पूछ सकते हो। आज से जो रिलेटेड आज आपने जो देखा रिलेटेड कुछ पूछना है आपको तो आप पूछिए। Sir, I have a question. Sir, I have a question. About today's demonstration, if you have question you can ask. Yes.
Sir, but not by today's what we learned today. But I have a question that how the magnets are attracted of with each another. Okay, very good, very good. See, magnet has two poles, north pole and south pole. And as the magnet has two poles, बच्चे ध्यान से देखेंगे. One is this and another is this. आप ध्यान से देखो कि इसको अगर हम यूं बनाते हैं ऐसे, तो ये यूं ये घड़ी चलती वैसे हो गए कि क्लॉकवाइज हो गया. और अगर आप यूं इसको मिलाते हैं ऐसे यूं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ. दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, नाउ यू कैन सी in English if we make an alphabet like this, अगर आप यूं बनाते हैं तो ये इंग्लिश में कौन सा कैपिटल लेटर बन गया, ये कौन सा लेटर बना है? S. S. ओके, और अगर आप ये करते हैं इसके अंदर तो ये कौन सा बना है, ये कौन सा दिख रहा है? N. S दिख रहा है. तो हर बॉडी में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक स्पिन ऐसे होती है, में नॉर्थ पोल बनता है और ऐसे वाली में साउथ पोल बनता है. तो हम इसमें क्या करते हैं कि जब ये दो पास पास होंगे, क्योंकि इसके अंदर दो पोल हैं, एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट पोल की वजह से ये दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट. And we know that opposite thing always attract each other, whether it is human being or charges. जैसे प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, अपोजिट पोलरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ऐसा होता है. Thank you, sir. सर थैंक यस सानिका. सर, आप लोटे में पानी कहाँ से लाते थे? इसमें हमने एक फिजिक्स लगा रखी है. इसमें बेटा क्या है कि फिजिक्स लगी हुई है, आपको तो दिखेगा नहीं, बट थोड़ा सा है, ये खाली दिख रहा है ना आपको पूरा, खाली है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. खाली है पूरा. हाँ बेटा मेरे पास में. ये खाली नहीं है एक्चुअली, इसमें प्लास्टिक की ग्लास लगी हुई है, प्लास्टिक की ग्लास है, वो दिखेगी नहीं आपको, ट्रांसपेरेंट ग्लास है. बट अब आप देखिए, बहुत चालाकी से लगी हुई है, इसमें ग्लास लगा रखी है, और उस ग्लास में देखिए ऐसा हुआ कि ये ग्लास है जो इस लोटे के अंदर फिट है, इसमें दो छेद होते हैं. तो प्रेशर जो होता है, जैसे लिक्विड फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो जब हम इसमें पानी भर देते हैं, तो पहली बार जब खाली किया तो इस ग्लास वाला पानी खाली हुआ. दूसरी बार क्या हुआ, इसके अंदर ये जो होल है, इससे लोटे के अंदर का पानी ग्लास में आया था, है ना? तो थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया, फिर हमने खाली किया, फिर पानी निकल गया था. फिर जैसे ही क्या हुआ कि फिर हमने रख दिया थोड़ी देर के लिए, साइलेंटली रखा, तो ये जो लोटे में तो पानी है ही है अंदर, ग्लास में नहीं था. अब क्या होगा कि छेद में से पानी ग्लास में और आता है, थोड़ी देर बाद में थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया, फिर हमने उसको उल्टा किया, उसमें से पानी आ गया था. तो वो आपको इतनी चालाकी से, इतनी सफाई से लगी हुई ग्लास है कि आपको ये दिखेगी नहीं, बट ये इसके अंदर, एक मिनट में टच करके बताता हूँ आपको. ये यहाँ किनारे, मतलब मैंने बहुत सफाई से इसको लगाया हुआ है,
एक फिजिक्स में एक लॉ होता है, आप पढ़ेंगे आगे जाके, पास्कल लॉ। उसको समझाने के लिए ये बनाया गया है ना। इसमें कोई जादू नहीं हुआ है, जादू तो कुछ होता ही नहीं है, जादू हाथ की सफाई या फिजिक्स होती है। तो ये हमने बेटा इसके अंदर दिया है। पर आपको समझ में आया होगा कि आपने अपनी विज्ञान की किताब में देखा होगा, एक जार होता है जिसमें 3 छेद कर देते हैं, तो सबसे ज्यादा दूर पानी कौन से छेद से दूर गिरता है, नीचे वाले से या सबसे ऊपर वाले से? नीचे वाले से। नीचे वाले से। बहुत बढ़िया। तो वो नीचे वाले से जो गिर रहा था, वो इसलिए गिर रहा था कि वो सबसे ज्यादा दूर क्यों गया था, क्योंकि उसके ऊपर हाइट ज्यादा है। हाइट ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। बीच वाले छेद पे इतना ही पानी भरा हुआ है और नीचे वाले पे इतना पानी भरा हुआ है, सबसे नीचे वाले पे इतना बड़ा भरा हुआ है। हाइट ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसीलिए आप देखना, कभी आपके मदर फादर, जैसे फादर हैं, दिन भर काम करते होंगे, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते होंगे तो शाम को थक जाते होंगे। और आपने अगर ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि आपके पापा ने आपके दादाजी के पैर जरूर दबाए होंगे। पैर कब दबाए जाते हैं, सुबह सुबह या शाम को? रात को सोते वक्त पैर दबाने के लिए पेरेंट्स बोलते हैं, सुबह सुबह उठते ही बोलते हैं मेरे पैर दबा? कब बोलते हैं? शाम को। रात को सोते समय। रात को। इसका कारण बताता हूँ। हमारी बॉडी में न आर्टरीज और वेन्स होती है जिसमें खून भरा हुआ है। तो ये जो भरा हुआ है बेटा, ये इतनी से हाइट है, कमर में ये हाइट है, और जब हम खड़े होते हैं तो पैर से इतनी बड़ी हाइट तक, जैसे बोतल में 3 छेद हैं, 1 2 3। यहाँ प्रेशर कम था तो यहाँ प्रेशर कम होगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा यहाँ ज्यादा होगा, लेकिन सबसे नीचे वाले में ज्यादा होगा। मैंने इस चीज को छोड़ा, इस चीज को छोड़ते हैं तो नीचे आता है, लिक्विड को छोड़िए तो पानी नीचे आता है। इसी तरह से दिन भर खड़े रहने से, आपके पापा के काम करने से, जो बॉडी में जो ब्लड है, वेन्स और आर्टरीज में जो ब्लड है, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है और पैरों में इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि हाइट ये तो ज्यादा है, ये हाइट ज्यादा है, ये कम है, और पैरों में जो है वो सबसे ज्यादा, ये लिक्विड का जो कॉलम है वो ज्यादा लिक्विड भरा हुआ है। जैसे बोतल में पानी सबसे नीचे वाले पे ज्यादा दूर गिर रहा था क्योंकि प्रेशर सबसे ज्यादा था। यहाँ पे भी ये है कि पैरों में जो ब्लड भरा हुआ उसको पूरी बॉडी की हाइट का, तो बॉडी की वेन्स पे स्ट्रेस पड़ता है, प्रेशर दबाव आ जाता है ग्रेविटी की वजह से। और रात को जब हम सोते हैं, हमारा सिर और हमारे पैर दोनों की हाइट अर्थ से बराबर हो जाती है। तो दिन भर काम करने से जो ब्लड शाम को नीचे इकट्ठा हो गया था, वहां प्रेशर ज्यादा हो गया था। रात को सोते हैं तो वो हाई प्रेशर से लिक्विड वापस लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो रात भर जब हम सोते हैं तो बॉडी वापस इक्विलिब्रियम में आ जाती है। लेकिन शाम को पैर दबाने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रेविटी से दिन भर ब्लड नीचे आया है, वेन्स और आर्टरीज पे प्रेशर पड़ा है, वो स्ट्रेस आके फूल के कुप्पा हो गई, इतनी बड़ी हो गई है, इसलिए उसके ऊपर थकान आती है। इसीलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई पैर दबा दे, मैं आपको 1 रुपया दूंगा या बिस्किट दूंगा, या ऐसे बोलते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। यस सर। सर सिरिंज पर वो जो आपने तार लपेटा था वो कितनी बार लपेटना है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना करंट चाहिए। तो क्या होता है कि इसमें कम से कम जो है ना, ये 500 बार लपेटा हुआ है, ये 500 बार होगा ये कम से कम। वो है इसके ऊपर ये बल्ब लगा हुआ है, ऊपर जो है ना ये बल्ब, ये ऊपर बल्ब लगे हुए हैं, और ये यूज्ड सिरिंज है, ये यूज्ड सिरिंज है। ये कम से कम 500 तो होना ही चाहिए, है ना? 500, और बहुत पतला होगा तभी 500 बार आ पाएगा। थैंक यू सर। सर बच्चों ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे और आपने भी उसका बहुत बढ़िया उनको जवाब दिया, तो अभी किसी के मन में कुछ शंका नहीं है। सर हाँ यस बेटा। यस बेटा माय यस यश काही विचारायचं आहे? सर जो आपने लास्ट में बताया था वो कैसे वर्क करता है? क्या बताया था?
क्या कह रहे हो बेटा? बताया था वो घूमते रहता है कंटिन्यू। तो लास्ट वाला सर, ये ग्रीन और पिंक कलर का जो रखा हुआ है आपके। सर आपने टॉय बोला था उसको, toy. वो टॉय Okay, आपने अगर एक बार रोटेट किया तो वो घूमता ही रहेगा वो। हाँ, ये एक खिलौना, ये बहुत ही, वैसे इसमें वैसे क्या होता है, सर ये हमको शॉप वगैरह में अवेलेबल होगा? हाँ ये मेरे जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जो बच्चे पढ़ के आगे चले गए, तो बड़ी जगह जॉब करके फॉरेन कंट्री में, आजकल शायद इंडिया में मिलता हो, क्योंकि उन बच्चे जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, उन्होंने मुझे बाहर से लिखा हुआ है। इसमें हम एक चीज सीखते हैं, ये बॉब है, घड़ी का पेंडुलम है, अगर हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ ले जाके, तो ये चलता रहता है या रुकता है? रुकता है। ये रुक, जो स्विंग होता है, जो झूला होता है, जब हम झूला झूलते हैं वो रुक जाता है। ऐसे ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, और जो रुकते नहीं है उसको अनडैम्प्ड बोलते हैं। इसमें क्या किया हुआ बेटा कि मैं इसको रोक देता हूँ, आपको समझा देता हूँ इसको। ओके, इसमें क्या हुआ कि इसके बेस में क्या सेल लगे हुए नीचे, और उसमें करंट पास करते हैं। और ये जो छोटी छोटी आप देख रहे हैं ये, और ये बीच में ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब मैग्नेट है। अब क्या होगा कि इसमें नीचे करंट पास करके मैग्नेट बनी हुई है, तो जैसे हम डिस्प्लेस करते हैं, इसके नीचे जो छुपी हुई मैग्नेट है प्लेटफॉर्म में नीचे, वो क्या करेगी, ये जो ऊपर जो नोड है उसको जैसे झूल के नीचे आएगा, उसको कहेगा तू भाग जा यहाँ से, क्योंकि वो लाइट बोल देगी। तो ये जितने भी छोटी छोटी मैग्नेट आपको इसमें छोटे छोटे जो नोड्स दिख रहे हैं स्फेरिकल टाइप, ये सब मैग्नेट है। और ये जो मनोरंजन हो रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक रिपल्शन की वजह से हो रहा है। एक मैग्नेट दूसरे को अपने पास आने ही नहीं देती। इसमें 9 जगह मैग्नेट लगी हुई है, और वो क्या करती है कि आने ही देगी, धक्का दे देगी। नॉर्थ पोल एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल करते हैं, साउथ पोल रिपल करते हैं। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक बेटा, एक चीज और ध्यान रखें, कोई भी खिलौना हो बिना फिजिक्स के वो नहीं बन सकता। कोई आपका एक काम है, आपको ये सोचना है कि इसमें क्या फिजिक्स लगी, क्या साइंस लगी हुई। आप छोटे बच्चे हो, आपको फिजिक्स, हाँ, इसकी स्पीड पर सेकंड बढ़ती रहेगी? नहीं, ये स्टेबल रहेगी, स्टेबल रहेगी। थैंक यू। सर इसका हमारे माइंड पर भी इफेक्ट होता है सर, क्या? इस टॉय का नाम क्या है? ये सर इस टॉय का नाम क्या है? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड है ना। Sir, can you please repeat the name of the toy? I can't. Undamped, UNDAMPD, undamped oscillation, undamped, UNDAMPD। सर इसका हमारे माइंड पर भी इफेक्ट होता है क्या? है बेटा, मैग्नेट क्या? हमारे माइंड पर भी इसके मैग्नेट का इफेक्ट होता है क्या? ये बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सर? सर उनका कहना है कि अपने माइंड पर मैग्नेट्स का इफेक्ट होता है क्या? माइंड पर? यस। बेटा बहुत ही अच्छा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th स्टैंडर्ड में। वेरी गुड। आप बड़े बड़े आदमी बनोगे आगे जाके, बहुत बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट बनोगे। माइंड पर इफेक्ट होता है, और इससे आगे जाके का आजकल ईश्वर नहीं करे, भगवान नहीं करे किसी को इस चीज की जरूरत पड़ जाए, लेकिन ये आपने एक मशीन का नाम सुना होगा, MRI बोलते हैं। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हमारी बॉडी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से यूज में लेके मशीन बनाई गई, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी हो, और स्पेशली सिर में कोई भी डिफेक्ट हो, किसी के क्लोटिंग हो गई हो, किसी को चक्कर आते हैं, तो डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं MRI। एम का पहला जो मतलब है, पहला जो वर्ड है वो है मैग्नेटिक।
तो बॉडी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए उसको टेस्ट बॉडी में बीमारी का पता करने के लिए, काम में लेने के लिए मशीन बनाई गई, उसको एमआरआई और सीटी स्कैन बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो बार बार, आप भी ध्यान रखें, बार बार एक्सरे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो हमारा जो केमिकल कंपोजिशन है, एक्सरे गिरने से वो बिगड़ जाता है, उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें बार बार एक्सरे नहीं कराना चाहिए। जो लोग लैब में काम करते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर के साथ लैब में तो काम करते हैं, तो एक जैकेट पहन के रखते हैं, वो बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड को आने नहीं देता। बॉडी का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है, बार बार एक्सरे नहीं कराना चाहिए। और आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि हाँ होता है। थैंक यू सर। बहुत ही जीवन से जुड़ी हुई बातें भी इस सेशन में हुए, तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन इस सेशन में मिला है। सर कंक्लूडिंग की तरफ जाते हैं। तो सर, आभार जैसे शब्द तो आपका व्यक्त करने के लिए बहुत ही छोटे होंगे सर। नहीं, बच्चे हैं, आभार की कोई बात नहीं है, तो बच्चे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से मैं बच्चों से बात कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए एक अविस्मरणीय मोमेंट्स हैं, जीवन के अनफॉरगेटेबल मोमेंट। इतने प्यारे बच्चे हैं और ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, और इनसे ईश्वर, एक बालक के मन में जो एक भगवान निवास करते हैं, ये वो है। और कुछ बच्चे आगे जाके बड़े बनेंगे, ये इनमें से पक्का है, जरूर ये करेंगे। यस सर। कितनी बार भी कह दे धन्यवाद आपको सर, कितनी बार भी कह दे धन्यवाद आपको, उतना फिर भी हर बार कम ही होगा। दिया है आपने अनमोल ज्ञान आज ऐसा हम सबको कि जिंदगी भर कम नहीं होगा, कि जिंदगी भर कम नहीं होगा। सर आपका हम ऋण व्यक्त करते हैं। और सर जब भी कभी और हम आपको विनती करेंगे, प्लीज आप हमको वक्त दीजिए सर। बिल्कुल। हम सब मिलके देश के लिए कुछ काम करेंगे, और देश का जो भवितव्य इन बच्चों के रूप में है, तो हम हमारे भारत देश के लिए काम करेंगे सर। सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत ऋण व्यक्त करते हैं और आज का सेशन खत्म करते हैं सर। थैंक यू सर।